ओह गॉड, हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या हुआ, कब हुआ? कोई बात नहीं संजीव, तुम इतना स्ट्रेस मत लो। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। कुहू भाभी ने हंसिनी की सारी पोल खोल दी है। तुम्हें पूरा यकीन है कि सिंधु नशे में नहीं थी? बिल्कुल यकीन है। अरे हाथ झटक के चली गई हमारा। कह रही थी हम इसी कमरे में रहेंगे, जिसको जो करना है कर ले। अरे नशे में कोई ऐसे बात करता है क्या? अब बस ये उम्मीद करो कि राजीव दादा हंसिनी के सारे ड्रामे को, सारे छल कपट को बस समझ जाएं। तुम हमें छोड़ के कहीं मत जाया करो। कभी नहीं जाऊंगी संजीव। दो प्रेमियों को कोई जुदा नहीं कर सकता संजीव। I love you, I love you. You love me? यस, You love me? How much you love me? नहीं बहुत। सिंधु, तुम बताओ। अरे सिंधु, कहाँ जा रही हो तुम? हमने कहा ना तुम हमारे पास आओ। अवधेश, ये दोनों तो पूरी तरीके से टल्ली है। क्या देखा तुमने? माँ हम सच कह रहे हैं। ये सिंधु नशे में नहीं है। ये कौन सा नशा है? कोई चढ़ गया और एक पल में उतर गया और फिर चढ़ गया। यू चुपचाप चलो यहाँ से। अरे ये अभी तो आई को यू लग रहे हो नशे में। माँ हम सच कह रहे हैं। चलो। तुम मत जाया करो प्लीज सिंधु। थैंक गॉड, बरखा माई ने सही टाइम पे हमें मैसेज करके अलर्ट कर दिया। लेकिन संजीव, हमने जो सोचा था बाहर वैसा नहीं हो रहा है। हंसिनी बाजी पलट रही है। तो अब बोलिए, अब तो इंतजार भी कर लिया, एक नहीं सारी की सारी चीनी की डलियां खा ली। आया नशा? दिख रहा है हमारी आंखों में कोई नशा? अब बोलो, चुप काहे हो कुहिया? अभी तो बहुत बड़बड़ किए जा रही थी, अब कहाँ गई तुम्हारी जुबान? देखा आपने राजीव जी, उस दिन कुहिया ने जूस गटक कर ही साबित किया कि उसमें कफ सिरप नहीं था। तो आज हमने भी वही किया। हमने चीनी की दलियां खाकर ही साबित कर दिया कि उसमें कोई नशा नहीं था। तो अब करो फैसला। पर नशा तो हुआ था ना राजीव बाबू। अब वो कमरा में जाके दोनों को देख लीजिए, कैसे बेसुध होके नशे में पड़े हुए। वो का है दीदी? क्योंकि इसका जवाब हमारे पास है। ये देखिए क्या मिला है हमें संजीव के रूम से। देखिए ना, शराब की बोतल। और ये वही शराब की बोतल है जिसकी शराब से संजीव और सिंधु को नशा हुआ, ना कि नशे की दवाई से। अभी दोनों कमरे में नशा कर रहे थे कि बाहर से नशा कर कर आए हैं, कौन कह सकता है? संजीव, खेल गए वो। हमारे कमरे से शराब की बोतल मिली है। शराब की बोतल। चलो हमारे साथ, बाहर जाके सब कुछ बता देते। शराब की बोतल? व्हाट नॉनसेंस यार, चलो हमारे साथ। नहीं नहीं संजीव, संजीव हम ये नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? खुशबू झूठ बोल रही है। शराब की बोतल। संजीव तुम मेरी बात को समझो। अगर हम भी बाहर गए तो सबको लगेगा मैं नशे में नहीं हूँ, बस एक्टिंग कर रही हूँ संजीव। सबको पता चल जाएगा कि मैं कुहू भाभी की साइड हूँ, हंसिनी की नहीं। हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ये युद्ध जीतने के लिए हमें ये लड़ाई हारनी होगी। गॉड, राजीव जी, आप कुछ कह दे क्यों नहीं है इसको? अब तो हमने सब साबित कर लिया। खुशबू की मदद से हंसनी ने बाजी पलट दी। पलड़ा हंसनी का भारी हो रहा है। का साबित कर दी? राजीव बाबू ये सब झूठ है। ये जो सबूत है ना वो झूठ है। एक मिनट कुहू, एक मिनट। उस रोज जब तुमने हमको सबूत दिए, हमने तुम पर यकीन किया ना, तो आज हमको इस पर यकीन करना होगा।
और ये सब जगहों पे भिड़ने की जगह ना तुम अगर अपने पति उस संजीव को शांत करो, उसको समझाओ ना, तो बेहतर होगा। अरे हमको तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारा कैसा रिश्ता अपने पति के साथ, कि वो जो कुछ भी करता है मनमानी करता है, लेकिन ना तुम उसको रोकती हो ना उसको समझाती हो। हम सब देख रहे हैं बाबू, सब बूझ रहे हैं कि हमारे पति क्या कर रहे हैं, किस गलत फहमी के कारण कर रहे हैं और कौन उनको भड़का रहा है, बरगला रहा है। कहे कि शरबत के गिलास में नशा का गोली मिलाया गया था, ये बात 100% सच है, लेकिन यहाँ इस बात को झूठ साबित करने के लिए फूल झलूल के सबूत लाए जा रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ इस घर में, इसके पहले भी इस चंदेल भवन में सच के ऊपर झूठ का मोहर लगाया राजीव बाबू। सच को झूठ साबित किया गया है, आंखों में धूल झोंका गया है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। और हम क्या करें? तुम पर यकीन कर ले, हाँ? और क्यों करें यकीन? सत्य की देवी हो तुम, सच की कसौटी हो तुम, तुम्हारे हर कहे हुए शब्द ब्रह्म वाक्य है, और ये जो आंखों के सामने दिख रहा है इसको झूठ मान ले। ये संजीव ने जो किया, क्या वो सही था? वो लड़की, क्या नाम है उसका, सिंधु, वो घर में घुस गई है, घर का माहौल खराब कर रही है, सही है? नहीं, गलत है ये। और यहाँ ना अब सच और झूठ की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे बेशर्मी की हद पार हो रही है, इसको बदलना होगा। संजीव, संजीव, उनको काहे बुला रहे हैं? काहे बुला रहे हैं उनको? आपस में बात करते हैं ना, का सही है का गलत है, खत्म करते हैं ना ये किस्सा। किस्सा खत्म करना है तुमको? किस बिना पर? अरे कहाँ है सच? किसके पास है सच? अरे कहे ना आपको, बताए तो कि कभी भी सच लाने का कोशिश करते हैं तो इन लोग उस सच पे झूठ का पर्दा डाल देते हैं। ये तो ऐसा कैसा सच है तुम्हारा कि किसी की एक चाल से वो झट से उसके ऊपर पर्दा आ जाता है, झूठ साबित हो जाता है? बोलो ना, इतना कमजोर है तुम्हारा सच? अरे हमारा सच देखो, अब तक कायम है, ना कभी हिला है और ना कोई हिला सकता है। किस सच का बात कर रहे हैं? तुमसे प्यार करने का। और इस सच को ना तो कभी हमने झुटलाया है, ना ही कोई और झुटला सकता है। तो आज हम भी आपके सामने एक बात उजागर करते। आप जानते हैं कि आपकी कू कभी भी अपने राजीव बाबू से झूठ नहीं कहेगी। आज आपसे कुछ छुपा नहीं रहेगा। ये कितनी बेशरम है, कितनी बेशरम है। हमारे ही सामने हमारे पति को बरगलाने की, फुसलाने की कोशिश कर रही है और आप सब लोग खड़े खड़े देख रहे हैं। तो इसका मतलब सिर्फ ये बेशरम नहीं, इससे भी ज्यादा बेशरम आप लोग हैं। देख लीजिए इसकी नियत को, ये सब इसकी चाल है। ये कोशिश कर रही है कि राजीव जी अपना राजनीतिक भविष्य, अपना परिवार, तमाम खुशियों को दांव पे लगाकर इसका बकवास सच स्वीकार करते हैं। देखिए राजीव जी, देखिए इसकी जलील नियत को। अरे बंद करो अपना बकवास, बंद करो अपना बात में लोगों को फंसाने का, ये फुसलाना किसी और को। आप जो सच कह रहे हैं ना, वो हमारा हक है, और वो ऐसा सच है कि समय आने पर कोई भी झुठला नहीं सकता। और तुम्हारा ये बकवास तो बिल्कुल नहीं। तो ठीक है राजीव जी, अब आप फैसला कीजिए। सुबह तक का वक्त है आपके पास। या तो आप इसकी बकवास पे भरोसा करेंगे या हमारे सच पर, हमारे प्यार पर, हमारे आपके प्रति निष्ठा पर। लेकिन अगर आपको फिर भी इसकी बकवास मंजूर है तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। हम खुद चले जाएंगे यहाँ से। हद।
आकर गिरा हो जमीं पर, अंबर में उड़ता जो पंछी, सब साज हो बिखरे बिखरे, कोई टूटी हो जैसे बंसी, कुछ ऐसी व्यथा है मेरे धड़कते हृदय की, ना वेदना कोई जाने, मेरे प्रेम को खोते भय की, कुछ दर्द नए हैं यूं भर रहे हैं, जो बुने थे सपने वो धड़ रहे हैं, ओढ़े थे हमने जो सिलाई के, तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के। ये आज क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने क्या पी लिया था? हे भगवान, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, कुछ होश ही नहीं है। होश हो या ना हो, लेकिन तुमने जरूर हमारा प्लान चौपट कर दिया। कौन सा प्लान? आप किस प्लान की बात कर रही है? आपने तो मुझे किसी प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आप मुझे बता के रखती पहले से तो मैं अनजाने में भी कभी ऐसी गड़बड़ नहीं होने देती। डोंट माइंड, पर मुझे तो लगता है आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, हमें सच में तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए अब हम जो करेंगे अपने आप अपने दम पर करेंगे। कोई नहीं आ सकता हमारे प्लान के बीच। खत्म करते हैं ना ये किस्सा। किस सच का बात कर? तुमसे प्यार करने का। और इस सच को ना तो कभी हमने झुटलाया है और ना ही कोई और झुटला सकता है। कुहू धोखेबाज है। संजीव और कुहू की शादी हो चुकी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसकी बात माने किसकी बात ना माने। अगर कुहू सच है और हम कुहू की बात को बिना किसी शक शुबा के मान लेते हैं तो एक ही पल में सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जब भी कुछ ऐसा करने का मन करता है या हम कोशिश भी करने जाते हैं तो अंदर से आवाज आती कि नहीं, ये गलत है, गलत कर रहे हो तुम राजीव, धोखा देगी कुहू, मत करो ऐसा। मन में नई उम्मीद जगाई के, तो सीने ना मिलाई 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 के। आ जाओ कुहू, सब सही गलत को भुला देते हैं, आज एक हो जाते हैं हम तुम। क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क का, मैं तेरा हो या इस तरह के रंग लग गया इश्क का। तो सीने ना मिलाई के। ये बज क्यों नहीं रहा है? तुम बजाओ तो।
नहीं हो रहा। बज गई। ये कृष्ण कन्हैया तो बजा लेते हैं बांसुरी। अब तो जन्माष्टमी में मैं कृष्णा बनूंगी और तुम राधा। नहीं, मैं कृष्णा तुम राधा। ना ना, मैं चिंटू कुमार हूँ, इसलिए मैं कृष्णा और तुम राधा। नहीं, कृष्णा कम बोलते हैं और राधा ज्यादा, इसलिए कोयल राधा और कनक कृष्णा। नहीं, मैं कृष्णा और तुम राधा। नहीं, बोला ना, मैं कृष्णा तुम राधा। नहीं, मैं कृष्णा तुम राधा। अरे बोला ना, मैं कृष्णा और तुम राधा। एक मिनट बेटा, ये क्या राधा कृष्ण चल रहा है तुम दोनों का? दादू इसको बोलो ना, ये राधा बनेगी, मैं कृष्ण बनूंगी। नहीं दादू, मैं चिंटू कुमार हूँ ना, इसलिए मैं कृष्णा बनूंगी और ये राधा। नहीं दादू, नहीं, ये तो धर्म संकट वाली बात है। इसका फैसला ऐसे करते हैं कि जो स्कूल का होमवर्क पहले करेगा वो बनेगा कृष्णा। मंजूर? मंजूल। अरे मंजूल नहीं, मंजूर। तो शुरू हो जाओ, जो होमवर्क पहले करेगा वो बनेगा कृष्णा। चलो चलो चलो। सुनो देव, जी जी प्रभा दी। सुनो एक मिनट। तबीयत कैसी है अभी तुम्हारी संजीव? अभी बेटर है बुआ जी। सब गड़बड़ हो गया ना। कल हंसनी का भांडा फूटना ही था, पर ये युद्ध है और युद्ध में तो छोटा बड़ा हाथ तो होगा ही, है कि नहीं बड़का बाबू? है ना बुआ जी? तो इससे डर के निराश नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है और जज्बा नहीं छोड़ना है जीतने का। काहे की आखिरी बाजी जीतना है हमको। बाबू नाश्ता तो कर लीजिए। खाना सबके साथ मिलके खाने में अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ कुछ लोग को देख के तो खाने का मन ही नहीं करता, भूख ही मर जाती है। एनीवे, आप लोग नाश्ता कर लीजिए, हम आते हैं, कुछ काम है। बाबा बेटा, कोई मैसेज आया क्या? जी बाबा, रघुवेंद्र जी का मैसेज है। उन्होंने लिखा है कि श्री राजीव नारायण चंदेल, आपको ये सूचित किया जाता है कि कल शाम ठीक 5 बजे इलेक्शन ऑफिस मुजफ्फरपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र को दायर करें। बाबा, पार्टी ने एक बार फिर से इलेक्शन लड़ने के लिए हमारा नाम चुना। इसका मतलब ये कि एक बार फिर से विधायक राजीव नारायण चंदेल इस इलाके से एमएलए की पदवी के लिए इलेक्शन में खड़ा होगा। बाबा, राजीव बाबू जीतेंगे भी, जीतेंगे जीतेंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हाँ बाबा, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी है। चेतावनी क्या? उन्होंने लिखा है कि आज से, बल्कि अभी से, जब तक नामांकन पत्र दायर नहीं हुआ जाता, ऐसा कुछ भी घटित नहीं होना चाहिए जिससे हमारी छवि धूमिल हो या फिर खराब हो। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, ना तो घर के बाहर और न इस घर के भीतर। विधायक के चुनाव में तुम्हारा दोबारा खड़े होने का और एमएलए बनने का सपना हम टूटने नहीं देंगे बेटा। भोलेनाथ है राजीव बाबू, वो सब 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 सही कर देंगे। अरे मुस्कुरा भी दे भाई। भोले बाबा, बहुत बहुत थैंकू भोले बाबा कि तुम हमारे राजीव बाबू का मनोकामना पूर्ण करती है। बहुत शुक्रिया भोले बाबा। माई माई भाई, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश है भाई, बहुत खुश है। पता है क्या है? हमारे बाबू को विदाई मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा, पूरा दुनिया देखेगी। माई, हर जगह पोस्टर लगेगा,
हमारे राजीव बाबू का। माई हम बहुत खुश है माई, बहुत खुश। माई लड्डू कहाँ है? मुझे तू बनाई थी। क्या है लड्डू? कहाँ रखी है? कौन डब्बा में रखी? हाँ निकाल 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 निकाल। आज ये दिन को ऐसे मनाएंगे कि हम लोग सब हमेशा हमेशा के लिए याद रखें। आज ये दिन राजीव बाबू को जिंदगी का यादगार दिन होगा माई, काहे कि आज राजीव बाबू का तमन्ना पूरा हो गया। लड्डू का नहीं खाना। राजीव बाबू को खिला जाके चल, जल्दी जा। ये भी बात एकदम गज में बोल दिया माई, तुम गज में। सबसे पहले राजीव बाबू को खिलाएंगे। अरे सुना तुमने? मुजफ्फरपुर सदर के सीट पे पार्टी ने हमको खड़े होने का फरमान दे दिया है। अरे इस इलाके में हमारी और हमारे पार्टी की छवि दोनों ही बहुत अच्छी है। जीत निश्चित है। तुम फिर से होने वाले एमएलए राजीव नारायण चंदेल को देख रही हो। क्या फैसला लिया आपने? अगर आपको फिर भी इसकी बकवास मंजूर है तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। किस बारे में? किस बारे में? होश में है आप? कल रात को बोले थे 24 घंटे हैं आपके पास फैसला करने के लिए। कुहू को घर से धपा कर दीजिए या फिर हम चले यहाँ से। अरे कैसी लड़की हो यार तुम। यहाँ हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे साथ शेयर करने आए हैं और एक जगह पे तुम हो जिसको सिर्फ अपनी पड़ी है। बात सिर्फ हमारी नहीं है राजीव जी, बात हमारी, आपकी और कनक की है। जब तक गुस्सा नहीं कक रहे कुहू यहाँ पर है ना, कोई खुशी कोई जश्न नहीं मना सकते। हर खुशी मातम है जब तक वो यहाँ पर है। हर सफलता शिकस्त है। हमारे ही घर में कुंडली मार कर बैठी है, तो जब तक वो यहाँ पर है ना हमको कुछ फील नहीं होगा, कुछ महसूस नहीं होगा। इसलिए पहले उसको यहाँ से दफा कीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा विधायक बनने की, हार जीत की। अरे बस करो हंसिनी, बस करो, जस्ट शट अप। सटाप ही कह सकते हैं ना आप। हो जाएंगे हम सटाप, हो जाएंगे, लेकिन आप पहले फैसला कीजिए। क्या सोचा आपने? कुछ नहीं, ना सोचना है और ना ही कुछ सोचने के मूड में है हम, क्योंकि इस वक्त ना हमें इस पल को जीना है। अरे इस खुशी को महसूस करना है हमको। ये जो उपलब्धि है ना हमारी, जिसके लिए बरसों से हमने जमीनी स्तर पर काम किया है, उसको भोगना है हमको। तुम राजीव बाबू जीतेंगे भी, जीतेंगे। You know what, हंसिनी? यही फर्क है तुम में और कुहू में। तुमसे लाख गुना बेहतर है वो। जानती हो क्यों? क्योंकि कुहू ना दूसरों की खुशी से खुश होती है, दूसरों की सफलताओं का जश्न मनाती है, और दूसरी तरफ तुम हो जिसको अपनी नफरत के आगे ना कुछ दिखाई नहीं देता, अपनी रंजिशों के आगे ना किसी की पड़ी नहीं है। फिर चाहे वो जिसका दावा करती हो ना कि वो तुम्हारे अपने हैं, उनका भी ख्याल नहीं आता तुमको। डिस्गस्टिंग हंसनी। संजीव बाबू बधाई हो। अरे बहुत खुश है, राजीव बाबू को चुनाव में पर्चा भरने का इजाजत मिल गई। संजीव बाबू बधाई हो बाबू, आज राजीव दादा के लिए भी। दादा बधाई हो। तुम एक अच्छे आदर्श भाई थे संजीव। एक होनहार नेक काबिल बेटे थे। अब भी वक्त है, मौका है, अपने रास्ते सुधार लो। राजीव बाबू, और कल तक सारा सिकवा शिकायत, जितना गलत फहमी है ना, दिखेगा सब दूर हो जाएगा। आपके लिए आज और कल का दिन बहुत ही बड़ा है, बस उस पर ध्यान दीजिए। हम और संजीव बाबू वादा करते हैं आपको सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों की शुभकामनाओं के लिए
डांस करना है? अम्मा मेरे साथ डांस करो ना। तू कर हम देख रहे हैं। अभी देखते जाओ का असर होता है होनहार विधायक जी का। कुहू भाभी, हाँ कांड होने वाला है। क्या? हमने अभी भी सुना, हंसिनी को कहते। आप चाहे जितनी निंदा तुलना कीजिए उस 2 टके की कुहिया के साथ, आप हमारे हो और हम आपके। फैसला कर लीजिए। अगर आपने हमको चुना तो हम आपकी खुशी को ऐसा यादगार बनाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन अगर आपने उस कुहिया को चुना, छीन लेंगे आपकी खुशी को, बर्बाद कर देंगे आपकी छवि को, आपके भविष्य को ऐसे अंधकार में डुबा देंगे कि ना वहां आप दिखाई देंगे ना वो मनहूस कुहिया। कुहू भाभी को खबर करनी होगी। ये कुछ बहुत भयानक करने जा रही है, बहुत खतरनाक। अरे क्या हुआ बेटा, तुम यूं अंदर क्यों चले आए? चलो बाबा। हाँ। वीडियो आया है और वीडियो के साथ साथ एक मैसेज भी। किसने भेजा है? रघुवेंद्र जी ने। कैसा वीडियो? ये कितनी बेशरम है, कितनी बेशरम है। हमारे ही सामने हमारे पति को बरगलाने की, फुसलाने की कोशिश कर रही है। बोले बाबा, ये कौन भेज दिया है? अरे ये वीडियो बनाया किसने है? आपको फिर भी इसकी बकवास मंजूर है तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। राजीव जी, ये वीडियो कैसे पहुंची रघुवेंद्र जी के पास? एक मैसेज भी भेजा है साथ में, सुनाते। बड़े खेत की बात है राजीव कि ऐसा वीडियो हमारे पास तुम्हारे घर से आया है, वो भी इस वक्त। कल नामांकन पत्र भरने से पहले अपने इस घर के महाभारत को सुलझाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे घर में ऐसी महाभारत चलती रही तो निश्चित तौर पे तुम्हारी और पार्टी दोनों की छवि खराब होगी। पार्टी और तुम्हारी जीत फिर तो असंभव है, और पार्टी के प्रमुख होने के नाते ये हम कतई नहीं होने देंगे। इस वीडियो का नंबर तो उनको नहीं पता, पर ये वीडियो तुम्हारे घर की ही छवि प्रस्तुत कर रहा है। तुम्हारे पास आज रात पूजा तक का समय। ये कौन है जो तुम्हारे घर में सेन लगा के वहां की छवि को बाहर भेज रहा है? और अगर ये खबर रात तक नहीं मिली तो तुम भूल जाओ कि तुम कल इलेक्शन का नामांकन भरोगे। कितनी शर्म का बात है
अपने ही परिवार का कोई व्यक्ति अपने घर के सबसे होनहार लड़के का राजनीतिक भविष्य खराब करने पर तुला है। भाई तुम्हारे अलावा और कौन होगा? बड़ा शौक है ना तुमको वीडियो बनाने का। एक बात बताओ, वो वीडियो तुमने अपने मोबाइल से भेजी है या कोई और नंबर से? वैसे तुम बोलने से पहले तो सोचती नहीं हो, लेकिन फिर भी सोच लो, जब ये वीडियो में हम तीनों हैं, तू, राजीव बाबू और हम, तो जाहिर सी बात है हम तीनों में से तो कोई नहीं बनाया होगा वीडियो। अब फिर थोड़ा दिमाग तुम भी लगा लो, सोच लिया करो कभी कभार। तो बनाई नहीं होगी लेकिन बनवा तो सकती हो ना किसी से। अब बाकी इस घर में तुम्हारे पार्टी का लोग कम नहीं। इमाई, सुना है आजकल स्मार्टफोन यूज कर रही है। दीदी बंद करो ही, माई को काहे घसीट रही हो तुम? हम घसीट रहे हैं या ये खुद घिसटते हुए आई है एक बेटी का घर फोड़ने दूसरे बेटी के साथ? वैसे एक बात बताओ, तुम भी तो कुहू के खिलाफ हो ना? तुम भी उसके खिलाफ जा सकती हो ना? हितैषी ना सही, पर खिलाफ तो हो ना। अरे भाई ऐसे तो हम भी बना सकते हैं ये वीडियो। आज रात तक का समय है हमारे पास, इस मसले को सुलझाना होगा, इस गंदगी को साफ करना होगा, वरना हमारे राजीव का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। हाँ बड़का, कुछ कीजिए। अब ये तो पता लगाना होगा ना कि वीडियो किसने बनाई। मुझे पता है हीरो अंकल। क्या? मुझे पता है हीरो अंकल कि वीडियो किसने बनाई। बोलो हमको किसने बनाई? अगर इस लड़की ने अवदेश की तरफ इशारा कर दिया, वो अवदेश ने डर के मारे मुंह खोल दिया कि ये वीडियो हमने ही उससे बनवाया है, तो हमारा भविष्य जरूर खत्म हो जाएगा। इन्होंने बनाई थी हीरो अंकल वीडियो। श्री कृष्ण, ये क्या कह रही है? हमें क्यों सूली पे चढ़ा रही है ये? ऑफ कोर्स नॉट, आई की बहू ऐसा कर ही नहीं सकती। हाँ, ये तो पूरे दिन पूजा पाठ करती रहती है, ये कैसे? ये आरती का फोन चेक करो। क्या ये? फोन में तो सिर्फ घर की तस्वीर है। कोयल, बेटा यहाँ आओ। बेटा आंटी वीडियो कहाँ से ले रही थी? तो आप कहाँ खड़े होके देख रहे थे? उधर से हीरो अंकल, सीढ़ियों से। सीढ़ियों से? लेकिन ये वीडियो जहाँ से लिया गया है वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन तब मुझे मालूम नहीं हीरो अंकल। कोई बात नहीं, चलो इधर आओ, जाओ जाओ, तुम दोनों कमरा में जाओ, जाओ 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 जाओ, खेलो खेलो। राजीव बाबू, अब वीडियो कौन खींचा है और कौन बनाया है ये बात जरूरी नहीं है। बात ये जरूरी है कि वो वीडियो को रघुविंदर जी को कौन भेजा है। जिसने भी भेजा हो हमारी तरफ का है, देख रही हो? अरे देख ही तो रहे हैं, हर बात में उत्तेजित हो जाती हो दीदी तुम। हम बताते हैं, 7 साल से हम राजीव जी और कनक सुख चैन का जिंदगी जी रहे थे, फिर तुम आई हमारा सुख चैन छीनने।
हर रोज नया नया चालें चलती हो और पता नहीं आज कौन सा चाल चलने के मूड में हो। राजीव जी, हम फिर से कहते हैं, दफा कीजिए इसको घर से बाहर, लौटा दीजिए इस घर की खुशियां। आई बदला लेने आई है यहाँ पे। अरे दफा कीजिए। बस करो हंसी। कुहू को लेकर हमारे मन में कितनी ही कड़वाहट क्यों ना, लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि कुहू कभी ऐसा नहीं करेगी। वैसे कुहू बिल्कुल ठीक कह रही है। वीडियो किसने बनाया, उससे ज्यादा जरूरी ये पता लगाना है कि ये वीडियो भेजा किसने, क्योंकि जिसने भी ये वीडियो भेजा है वो सीधे सीधे राजीव के भविष्य को तबाह करना चाहता है। हमें तो सोच के भी ताज्जुब होता है। ताज्जुब होता है कि इस घर में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको हमारी खुशी से नहीं, हमारे दुख से खुशी मिलती है, जो हमारे सामने हमारे पक्ष पे बोलते हैं लेकिन हमारे पीठ के पीछे छुरा घोंपते हैं। तुले हुए हमारे सपनों को तोड़ने में, हमारे राजनीतिक भविष्य को अंधकार में डालने के लिए। और ऐसे इंसान को ना किसी भी रिश्ते नाते से कोई लेना देना नहीं, और ये इंसान कोई भी हो सकता है। तुम आप, तुम राजीव, या फिर तुम। लेकिन ये जो कोई भी है, ये जिस किसी की भी हरकत है, जिस किसी की भी करतूत है, उसको तो हम ढूंढ के ही निकालेंगे। लेकिन हां, वो ये बात कान खोल के सुन ले कि आज के बाद वो हमारा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। राजीव चंदेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? राजीव चंदेल जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? राजीव चंदेल जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? राजीव चंदेल जैसा हो। सर, वो राजीव बाबू। अरे भाई, हमें लगता है आज के लिए इतना जश्न काफी है। अभी तो नामांकन की घोषणा हुई है। हम एक काम करते हैं गुप्ता जी, चाय बंटवाते हैं और सबसे भूलिएगा नाश्ता वास्ता करके जाएंगे। ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। कल शाम को जब हम नामांकन भरने निकलेंगे ना, तो भैया को गाजे बाजे के साथ ले जाएंगे। राजीव भैया, राजीव भैया, हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? आज का नया युवा वर्ग ही इस समाज की गंदगी और जहालत को साफ कर सकता है। आप जैसे होनहार लोगों का राजनीति में आना और आकर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना सचमुच देश और समाज के लिए सौभाग्य की बात है। अगर हम समाज की गंदगी साफ कर सकते हैं तो अपनी घर की भी कर सकते हैं। आज रात जन्माष्टमी के होते होते हम ये पता लगा कर रहेंगे कि वो कौन है, वो कौन है जो हमारे ही घर में घुसकर हमारी शांति और हमारे सुख को तबाह कर रहा है। कौन है वो इंसान जो हमारे घर में घुस के हमारे घर के माहौल को बेशक कर रहा है। कुछ भी हो जाए, उस इंसान को तो हम अपनी गिरफ्त में लेकर रहेंगे। ऊपर भले राजीव बाबू ना ये बात का छानबीन कर रहे हैं दीदी, लेकिन हमको मालूम है कि नतीजा क्या है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो दिल के एकदम में साफ है कि नहीं? और उसको क्या बोलते हैं बड़का बाबू? क्रिस्टल क्लियर। हाँ, तो हम एकदम क्लियर हैं कि हम ऐसा हरकत बिल्कुल नहीं किए हैं और ऐसा करने का हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। कि हमारे जो राजीव बाबू हैं, एक सेकेंड, वो तुम्हारे नहीं हमारे हैं। पराए मर्द को अपना कहना बदतमीजी है। और कुछ घंटे को तो बात है दीदी, हाँ, कुछ घंटे में पता चल जाएगा राजीव बाबू किसके हैं
और किसके रहते। तो अब पता चल गया है ना कि हम अपने राजीव बाबू के हितैषी हैं। ये सबूत वो भी मिल जाएगा कि हम गुनाह नहीं किए हैं। हम भी नहीं हैं। हम भी नहीं। और हम भी। और हम तो है ही नहीं। हम भी नहीं। हम दोनों नहीं हैं। हाथ खड़ा करने की नौटंकी तो कर ली है, अब हाथ उठा उठा कर नाच भी लो। और कुहिया चुहिया मास्टरनी बनी बैठी है, सबका हिसाब ले रही है। का सही, का गलत, कौन सही, कौन गलत, कौन मासूम, कौन अपराधी। वैसे ड्रामेबाजों की लिस्ट में हमारा नाम शामिल नहीं है। हम तो राजीव बाबू के खास हैं, वो हमारे पति हैं। कनक हम दोनों की है। सारा मुजफ्फरपुर पार्टी के टॉप लोग। रघुवेंद्र जी जानते हैं हम कौन हैं, जानती हो। और पोस्टर पर राजीव जी की फोटो के साथ किसका फोटो होता है? उनकी खूबसूरत और ब्यूटीफुल वाइफ का, यानी कि हम। ऐसे हाथ खड़ा करके नाचने से कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे कर लो। कितना देर से ऊपर है तुम्हारा हाथ? दीदी तुम कहोगी ना तो हम नाच भी लेंगे। देखो टिक 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 टिक। अरे बाप रे बाप, टिक 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 टिक। ये क्या हो रहा है? क्या कर रही है ये? घड़ी का टिक टिक पहले सुनी नहीं होता तो गौर से सुनो ना, आवाज तेज हो रहा है दीदी। राजीव बाबू को पता चल गया है ये वीडियो कौन भेजा है। समय नजदीक आ गया है अपराधी का पकड़े जाने का। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।